हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक बड़ा खतरनाक विलेन हुआ करता था जो साउथ फिल्मों से आया था। गुंडों के रोल ऐसे ऐसे करता मानो असल जिंदगी का विलेन हो। नाम था रघुवरन। फिल्म में सीन आता तो सामने हीरो के किरदार बौने पड़ जाते। डायलॉग बोलने का अंदाज ही दर्शकों को सहमाने के लिए काफी रहता। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में रघुवरन के नाम का डंका बजा करता था। बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपनी फिल्म में विलन बनाने की सिफारिश किया करते। ना दौलत की कमी, ना शोहरत की। मगर क्या आपको पता है रघुवरन की बस 49 साल में दर्दनाक मौत कैसे हो गई? बस एक गलती इस महान विलेन के बेरहम अंत की वजह बन गई। यह वीडियो आपको हैरान करने जा रहा है। दोस्तों, अभिनेता रघुवरन की दर्दनाक मौत को जानने से पहले वो कौन थे, ये जान लीजिए। 1990 में एक हिंदी फिल्म आई थी नागार्जुन की शिवा। ये फिल्म सुपर हिट हो गई थी उसके मुख्य विलेन भवानी की वजह से, और भवानी कोई और नहीं रघुवरन ही बने थे। ऐसी शानदार एक्टिंग कि पहली बार नागार्जुन पर कोई विलेन भारी पड़ा था। मगर रघुवरन तो साउथ फिल्मों के गुंडे थे, बॉलीवुड कैसे पहुंच गए, चलिए बताते हैं। रघुवरन केरल में 11 दिसंबर 1958 के दिन पैदा हुए थे। पिता वहीं छोटा होटल चलाया करते। बाद में परिवार कोयम्बटूर चला आया। यहीं पर रघु पढ़ाई लिखाई करने लगे। कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है। बस बड़े हुए तो दोस्तों के साथ छोटे मोटे थिएटर करने लगे। बीए कर रहे थे कि अचानक से एक्टिंग सीखने का भूत सवार हो गया। बस पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पहुंच गए चेन्नई के MGR एक्टिंग स्कूल और अदाकारी सीख ली। 1982 में तमिल फिल्मों से शुरुआत की और हीरो बनकर आने लगे, मगर लोगों ने पसंद ही नहीं किया। फिर 1983 में सिल्क 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 फिल्म में पहली बार विलेन का किरदार क्या निभाया, लोगों की नजरों में छा गए। बस पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में विलेन के रूप में पहचान बनने लगी। खूब नाम होने लगा तो राम गोपाल वर्मा की नजर भी इन पर पड़ गई। वो नागार्जुन के साथ साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे। रामू ने रघु को मेन विलेन बना दिया। 1990 में शिवा आई तो भवानी बने रघुवरन की दमदार एक्टिंग ने सबको चौंका कर रख दिया। कम ही बार ऐसा होता है कि दक्षिण भारत से कोई खलनायक आए और यहाँ के बड़े बड़े धुरंधरों पर भारी पड़ जाए। रघुवरन ने वो कर दिखाया। नागार्जुन हीरो बनकर भी रघुवरन के सामने फीके पड़ गए। शिवा सुपर हिट, लोगों को शिवा से ज्यादा खतरनाक भवानी याद रह गया। अब इतने शानदार एक्टर पर नजर कैसे ना पड़ती? पड़ गई दिलीप कुमार की नजर और बुला लिया अपनी फिल्म इज्जतदार में। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से रघुवरन ने जान फूंक डाली। 1996 में सुनील शेट्टी की रक्षक में शानदार रोल। फिर 1999 में सुपरहिट फिल्म लाल बादशाह में विक्की बादशाह के किरदार के आगे तो कई सीन्स में अमिताभ बच्चन तक फीके पड़ गए थे। 2002 में आई माधवन की रन फिल्म में उनके बहनोई बनकर दिल जीत लिया। कम ही लोगों को पता होगा कि रजनीकांत जैसा सुपरस्टार तो खुलेआम कहता था कि मेरी जिस फिल्म में रघुवरन ने काम किया वो सिर्फ उनकी अदाकारी की वजह से ही सुपरहिट हुआ करती थी। रजनी तो डायरेक्टरों से जिद करके उनको अपनी फिल्मों में जबरदस्ती लिया करते। रघु की आपने भी एक से बढ़कर एक फिल्में देखी होंगी जो हिंदी में डब होकर आई। नई सदी शुरू होने तक तो रघुवरन का बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में डंका बजने लगा था। खूब दौलत, शोहरत, बड़े बंगले, पैसा, इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं।
मगर बस जीवन में एक ऐसी गलती कर बैठे जो 49 साल की उम्र में इनका काल बन गई। वो गलती शराब थी जिसकी इनको लत पड़ गई। शुरुआती सफलता के बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने के बीच दारू पीना शुरू कर दिया। साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी हो गई, एक बेटा भी हो गया। मगर कामयाबी मिलते जा रही थी और रघुवरन की शराब बढ़ते जा रही थी। फिर धीरे धीरे शराब ने इस अभिनेता को पीना शुरू कर दिया। बस यहीं से इनके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बार बार तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के चक्कर लगवाकर शरीर ने संकेत दे दिया कि अब रुक जाओ, मगर नहीं माने। लिवर खराब होता जा रहा था। कई दफा तो हॉस्पिटल में भर्ती करने तक की नौबत आई, फिर भी होश नहीं आया। इसी बीच साल 2004 में पत्नी से भी तलाक हो गया। अब तो अकेलेपन की साथी शराब बन गई। दिन रात शराब में डूबे रहने लगे। फिर तो वही हुआ जो होना था। लिवर ने साथ छोड़ दिया और रघु की हालत इतनी बिगड़ गई कि बाद में वो फिल्मों में काम करने तक के काबिल न रहे और एक्टिंग से मजबूरी में दूरी बनानी पड़ी। साल 2008 था, मार्च का महीना। रघुवरन की हालत बहुत बिगड़ गई थी। सिर्फ 49 साल में अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। एक दिन उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर उनका जीवन बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर 19 मार्च की सुबह करीब 6 बजे उनके दिल ने अचानक धड़कना ही बंद कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रघु की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। वैसे उनके भाई रामेश्वरम ने एक और खुलासा किया था। उनका दावा था कि रघु ने एक फिल्म की थी यार्डी नी मोहिनी। उसमें नाकाम बेटे वासु के पिता का किरदार उन्होंने इतनी ज्यादा गंभीरता से कर लिया था कि वो रोल ही रघु के लिए तनाव का सबब बन गया था। शराब के साथ यही तनाव उनको कार्डियक अरेस्ट से मौत दे गया। काश रघुवरन ने कामयाबी के साथ शराब पर कंट्रोल किया होता तो ये शानदार अदाकार 49 साल में दर्दनाक मौत का शिकार न होता। दोस्तों, क्या आपने एक्टर रघुवरन को देखा था? अगर हाँ, तो उनकी कोई फिल्म या रोल आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।